नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 13 फैसले लिए गए। जिन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है उनमें राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 1 साल बढ़ाते हुए 6 साल किया गया है। साथ ही उनके रिटायरमेंट की आयु भी 1 साल बढ़ा करके 66 साल कर दी गई है। नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे। रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी की नियमावली में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं की बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था। जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजन के साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 13 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिल गई है और पर्यटन विभाग में सृजित किए गए हैं 37 नए पद। इधर क्या बड़े फैसले लिए गए बता देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन पर मुहर लग गई है। इसके अलावा जो बड़े फैसले लिए गए वो ये कि जिला विकास प्राधिकरण में सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी की नियमावली में संशोधन भी मंजूर कर लिया गया है। आवास विभाग का है। इसमें पहला मत जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति शर्त होती है कि उनको 5 साल के लिए जहाँ 65 वर्ष तक उनकी रिटायरमेंट एज है, जो भी पहले हो उनका पद तब तक उनको मतलब रिटायर हो जाते हैं। तो 5 साल का 6 किया है और 65 की बजाय 66 किया है रिटायरमेंट आयु। 68 किया। 68, हाँ अब ठीक कह रहे हैं, 66 ने 68 किया है। दूसरा मत आवास विभाग का है। इसमें आप अवगत हैं कि कुछ समय पहले जो प्राधिकरण को दोबारा जीवित किया है और उसमें ये था कि हर प्राधिकरण नक्शे पास करने के लिए अपना स्टाफ तैनात करेंगे और स्टाफ ये रेगुलर तैनाती में कुछ समय लगेगा और ये काम नक्शा स्वीकृत करने का तुरंत होना है। और इसमें ये था कि जो तब तक के लिए कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से स्टाफ ले लिया जाए ताकि काम ना रुके और लोगों को असुविधा ना हो नक्शा पास कराने में। और ये स्टाफ जो छोटी प्राधिकरण है, छोटे ज़िलों में वहाँ दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि जो ऊडा है जहाँ स्टेट का प्राधिकरण, ये सभी ज़िलों के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पे लेके और सभी ज़िलों के प्राधिकरण को मुहैया करवा देगा। आवास विभाग का है। इसमें पहला मत जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति शर्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को बढ़ाने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की योजना की शुरुआत की है और जिसके अंतर्गत अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में किच्चा के खुरपिया फार्म को भी चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में खुरपिया फार्म की 1000 एकड़ भूमि केंद्र को सौंप दी गई है, जिसके लिए केंद्र से जल्द 410 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की इस योजना से राज्य में 7000 करोड़ का निवेश आएगा और प्रदेश में करीब 20,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर पे बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकार अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार के पद प्रदान करेंगी। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन व तीर्थयात्रियों के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधा और संशोधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग के मांग पर भी बात की है। मुख्यमंत्री धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य द्वारा पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग भी उठाई है। मुख्यमंत्री ने समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले 5 साल तक देने की बात रखी है। यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जब तक चूँकि जो वित्तीय आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो जाता राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक हमको जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसके बारे में भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो है जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे 5-6 गुना ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, पर्यटक आते हैं, उनका सबका इंतजाम करना पड़ता है। और साथ ही जो राज्य के अंदर औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है वो योजना चूँकि 2022 तक थी, 17 से शुरू हुई थी, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। चारों धामों में भारी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बार बार मौसम खराब होने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही आगे की यात्रा करें, क्योंकि अगर उनको दिक्कत होगी तो हमें भी 4 धाम यात्रा का संचालन करते रहने में दिक्कत होगी। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ से दर्शन करके ही जाएं, ऐसी व्यवस्था हम बना करके चल रहे हैं। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें। और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सभी से मैं पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैंपटी फॉल का भी जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा कैंपटी फॉल पर जाने से पर्यटकों को रोक दिया गया है। वह फॉल के आसपास रहने वाले लोगों को भी हटा लिया गया है। मसूरी कैंपटी सड़क पर भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे यमुनोत्री और कैंपटी आने जाने वाले लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत पेश आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया है। मसूरी में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माल रोड के साथ ही कई जगहों पर भी जलभराव होने से आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, आज के समय में केंद्र सरकार देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, अपना परिवार अपना विकास नीति को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने इन 9 वर्षों में सबका साथ सबका विकास की नीति पर
पर काम किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की नीति से हर राज्यों के अंदर विकास को महत्व दिया गया है और उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे प्रदेश के 7 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें अल्मोड़ा में 3 जून को प्रदेश के बीजेपी के मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी प्रतिभाग करेंगे और इसके साथ ही उसी दिन अल्मोड़ा में वरिष्ठ लोगों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का कार्यकाल भारत का नवनिर्माण और गरीबी कल्याण के रूप में देखा जा सकता है और आज विश्व कहने लगा है कि 21वीं सदी ये भारत की होगी। हर क्षेत्र के विकास का मॉडल, चाहे मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं विकास के भिन्न भिन्न आयाम की बात करूं, चंद्रयान तक की बात करूं, तो आज भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन 9 वर्षों में अपना परिवार अपना विकास, इस नीति को दरकिनार करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संदेश देश ने स्वीकार किया है। राज्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ है। देश के अंदर ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां ब्लॉक स्तर तक जाने की कवायद में जुट गई हैं, जिसको लेकर के बुधवार को कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में जिले के पदाधिकारियों सहित विधायक मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। ब्लॉक कार्यकारिणी बनाएंगे, ब्लॉक से बूथ तक जाएंगे, तो इस तरीके से कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करने का काम करेंगे। कार्यकारिणी बनेगी और कार्यकारिणी एक्चुअली बनी हुई है, केवल पद देने हैं। जो लोग अच्छे निष्ठावान लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और बाकी काम तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। निश्चित रूप से कार्यकारिणी भी बनेगी और कांग्रेस जीत कर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। मंत्रालय ने ईएपी यानी सहायता योजना को परियोजनाओं के लिए धनराशि की सीलिंग करीब 9,900 करोड़ तय कर दी है। ये सीलिंग साल 2026 तक के लिए है। अब ईएपी के तहत राज्य सरकार इससे ज्यादा धनराशि के प्रोजेक्ट मंजूर के लिए नहीं भेज सकेगी। केंद्र के इस फरमान से राज्य सरकार की करीब 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। राज्य सरकार ने 20,236 करोड़ रुपए की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं, जो अलग अलग चरणों में पाइपलाइन में हैं और इनमें से ज्यादातर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ में फंडिंग एजेंसियों के साथ एमओयू होने हैं, लेकिन केंद्र के पत्र से इन पर संकट गहरा गया है और इस मुद्दे को सीएम धामी इस मामले को नीति आयोग की बैठक में उठा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखने जा रहे हैं। योजनाएं, जितनी भी परियोजनाएं चलती हैं सेंटर की, उसमें एनुअल जो होता है मार्च से मार्च में, उस पर तमाम चीज़ों की चीज़ें देखती है केंद्र सरकार। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस पर कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगे तो उनको दूर किया जाएगा और केंद्र ने हमेशा उत्तराखंड को दिया ही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को लेकर के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबसे मिलेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए मोदी जी ने वादा किया है कि उत्तराखंड को संभालने का काम करेंगे। हमारी सरकार उसे बखूबी उत्तराखंड राज्य को संभाल रही है। आप देख सकते हैं, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो केंद्र से जो पोषित योजनाएं हैं उन पर भी निश्चित रूप से बेहतर ढंग से।
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने समर्थ पोर्टल को लॉन्च कर दिया और इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य भर में इंटर पास विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में नामांकन करवाने में आसानी होगी। राज्य सरकार के अधीन 6 विश्वविद्यालयों को और 119 कैंप्स को इस पोर्टल से जोड़ा गया है और इस पोर्टल के आ जाने से लगभग अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं और आवेदनों से विद्यार्थियों को निजात मिलेगी और इस पोर्टल में पंजीकरण 31 मई से प्रारंभ हो चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि 24 जून तक है। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 4% से ज़्यादा लोगों ने अब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन कम कर दिया है और हमारा प्रयास ये है कि पूरा उत्तराखंड को नशा मुक्त और तंबाकू मुक्त करने का एक बड़ा अभियान हमारी सरकार ने लिया है। इसमें हम अभी पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों से शपथ इस साल दिलाने वाले हैं। देखिए, जो उच्च शिक्षा का आज हमने समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है उसमें प्रत्येक बच्चे को जो है ऑनलाइन वो एडमिशन ले सकता है, 10 कॉलेजों को चॉइस कर सकता है, चॉइस बेस्ड शिक्षा पे जा सकता है, जहां अच्छा कॉलेज है उसको वो दिया जा सकता है और ये भारत सरकार का पोर्टल है। हरिद्वार में रोडवेज बस खाई में गिरने से 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और बताया जा रहा है कि बस रुपेडिया से हरिद्वार की ओर आ रही थी। बस में करीब 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। इधर सितारगंज के बड़ा गांव में नेशनल हाईवे 74 पर बड़ा हादसा और पुलभट्टा से सितारगंज जा रहा खनन सामग्री से भरा डंपर पलट गया। डंपर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। एक ऑल्टो कार और 2 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसी के साथ साथ बचाव और राहत कार्य में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक सर्विस सेंटर में खड़ी 2 कारों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया है। गनीमत रही कि समय रहते अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो सर्विस सेंटर के साथ साथ कई अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ सकती थी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काठगोदाम की, जहां पर अचानक से धू धू करके जलने लगी कारें और आग इतनी ज्यादा भयानक कि एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपने जद में आग ने ले लिया। सर्विस सेंटर में खड़ी हुई थी ये तमाम गाड़ियां, जहां पर अचानक से आग लग गई। दमकल कर्मियों ने हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया और इधर घटना की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है कि अचानक से खड़ी कारों में आग कैसे लग जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।